हम बात करके हटे हैं पिछले एपिसोड में कि हमने नेट फॉल्ट फाइंडिंग का हमारा चल रहा है और हम फॉल्ट नेटवर्क स्टेज को तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लेते हैं कोई दूसरा फॉल्ट। जैसे दूसरा फॉल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा फॉल्ट ले लिए, जैसे आपको कोई दूसरा फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करते करते आप क्या कर रहे हैं, आपको उनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको फ़ोन को कट कर देते हैं, कट करके दोबारा उनको कॉल करते हैं, फिर भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर आप ऐसा प्रोसीजर दोबारा करते हैं, उसको कॉल काट कर दोबारा किसी और फ़ोन से करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भी जो हमारा सेट है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह करते करते आप 2-3 कॉलें भी आपकी ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब हम कॉल कर रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए। जब जैसे आपको देखिए, ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम कोई भी नंबर डायल कर रहे हैं, ठीक है, नंबर डायल करके जब हम इसको नंबर डायल करेंगे तो क्या होगा, डायल करके जब हम देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम है जो बिल्कुल स्लो हो गई और इससे आपको जो आपकी स्पीकर की आवाज़ है बिल्कुल सुनाई नहीं दी। इसलिए सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं आपकी ये वॉल्यूम बिल्कुल डाउन तो नहीं, तो अगर डाउन है तो उसे आप फुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये बात आपकी बिल्कुल सही है तो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सबसे पहले हमने पीसीबी को मोबाइल को खोलना है। खोलने के बाद हमने क्या करना है, उसे चेक करने के लिए, जैसे ये हमारे पास पीसीबी है और ये हमारे पास स्पीकर है, ये देखिए, ये हमारे पास स्पीकर है और इसके जो दो पॉइंट्स हैं 1 और 2। अब हमें ये देखना है क्या होता है, कई जैसे ये देखिए, हम इस पॉइंट को नीचे दबा देते हैं ऐसे और एक पॉइंट ऊपर रहता है, तो क्या होता है, इससे जब हम बंद होगा मोबाइल तो क्या होगा, ये दूसरा कनेक्टर है जो इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा और आपका जो स्पीकर है वो काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें इन कनेक्टर्स को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। और एक बात बताना आपको भूल गए, अगर आप को खोलने के लिए आपके घर में ये कोई टूल किट वगैरह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उस फ़ोन में आप हेडफोन लगाकर चेक कर सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हेडफोन में आपको आवाज़ आती है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इंटरनल स्पीकर है वो ख़राब है। अगर आवाज़ नहीं आ पा रही है तो उसके लिए आपको पक्का कन्फर्म हो जाएगा कि जो स्पीकर है वो बिल्कुल सही है और जो ऑडियो आईसी या ऑडियो स्टेज है उसमें हमारा फॉल्टेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके बाद हमने खोलना है, सेट खोल के हमें ये कनेक्टर चेक करने हैं और उसके बाद अगर ये कनेक्टर बिल्कुल सही है तो ये इसका स्पीकर कनेक्टर्स हैं, ये देखिए, ये दोनों, एक बीच में और बीच में थोड़ा सा गैप है इसमें, ये देखिए। इन कनेक्टर को हम अच्छी तरह कार्बन के लिए चेक करेंगे, अगर कहीं इन पे कोई कार्बन तो नहीं जमी हुई है या ये ट्रैक तो नहीं ख़राब हुआ है, तो इसके लिए हमें ये चेक कर अच्छी तरह क्लीनर से हम साफ़ कर सकते हैं इसे, ऐसे ट्वीज़र लेकर। अगर इस पर ऊपर कार्बन है तो उसे थोड़ा धीरे धीरे उसको उतार देते हैं ऐसे, अगर थोड़ी थोड़ी भी कार्बन होगी तो उसको वो चली जाए। और उसके बाद फिर भी हमारा स्पीकर नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर की सहायता लेंगे। और क्या होगा, जब ये कंडीशन होगी वही सेम कंटिन्यूटी वाली, ये देखिए, ठीक है। अब ये स्पीकर है जो बिल्कुल सही है, हम सही स्पीकर की कंडीशन बता रहे हैं आपको, ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्पीकर है और इसकी कंडीशन है जो बीप की आवाज़ दे रहा है और 30 ओम तक की ये हमको रेजिस्टेंस दे रहा है, ये देखिए 32, 31 देखिए मल्टीमीटर बता रहा है हमें। और ये जो हमारा स्पीकर है ये बिल्कुल सही है। अब हमें स्पीकर को साइड में रखकर अब हमें देखना है
कि फॉल्ट पीसीबी में है। पीसीबी में फॉल्ट कहाँ पे है, इस जानने के लिए हमें वही पहले जैसे सर्किट की सहायता लेनी पड़ेगी। ये देखिए, अगर आपको सबसे पहले इनके सिंबल पता होने चाहिए, जैसे मुझे पता है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये जो सिंबल बना हुआ है, ये देखिए, ये सिंबल है जो माइक का स्पीकर का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। और ये सीधा कहाँ जा रहा है, सीधा सीपीयू में जा रहा है, पावर आईसी यूईएम में जा रहा है। कहाँ से, ये देखिए, ये इसके 2 ट्रैक्स हैं और रास्ते में ये कोई कॉइल लगी हुई है, L150 लिखा हुआ है उसमें, जो ये देखिए ये दोनों ट्रैक जा रहे हैं इसमें, और ये यहाँ से ये ट्रैक सीधा आईसी को जा रहे हैं। तो यह हमें ये कंफर्म हो गया है कि ये तो ये स्पीकर ख़राब होगा, अदरवाइज ये हमारा स्पीकर ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्होंने एक कैपेसिटर दिए हुए हैं और दूसरे कॉइल्स दिए हुए हैं, या रेजिस्टेंस कह ली। तो हमें जो इसके बीच में जो इसको बीच में लगी हुई हैं सर्किट ट्रैक में, तो उसके लिए हमें ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस चेक करनी होगी कि वो ओपन है या नहीं। उसके लिए हमें क्या देखना है, इसके सर्किट की सहायता से हमें ये देखेंगे। ये देखिए हमारे पास है ट्रैक, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम ट्रैक चेक करें। ट्रैक कैसे चेक करेंगे, हमें जो ये 2 पड़ी हैं यहाँ पे कवाले, अभी बता रहे हैं हम आपको। ये देखिए, ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये लगी हुई हैं R119 और R120, ठीक है। और ये दोनों रेजिस्टेंस के लिए हमें कंटिन्यूटी के लिए चेक करें। कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, ये हमारी पीसी है, पीसी में लगी हुई हैं ये दोनों रेजिस्टेंस। ये लगी हुई है, देखिए, ये 1 2 ये रेजिस्टेंस है। अभी इनका ट्रैक चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमें ये देखना है कहीं ये तो ब्लॉक नहीं, या इसका ट्रैक वहाँ तक का जो ट्रैक है यहाँ तक का वो तो नहीं ब्लॉक है। इसलिए हमें वही जैसे जंपर वायर की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे, हम बताते हैं। उसको पेस्टिंग कीजिए, पेस्टिंग करके उसको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से थोड़ा सोल्डरिंग करें। और हम इसके एक तरफ की साइड में इस जंपर को लगा दें। और इसके दूसरे सिरे को थोड़ा सा, ये देखिए, हमने एक तरफ हम इसकी ये जंपर वायर लगा दी है, ये देखिए, बीच का पॉइंट छोड़ दिया और बाहरी पॉइंट पे लगा दिया। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वायर पे वही कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या होगा, एक वायर को हम इससे लगाएंगे और दूसरी वायर को वहाँ पे जहाँ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखिए, वही कंटिन्यूटी बिल्कुल सेम आ रही है। इसके लिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये ट्रैक और ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए,
ये देखिए वन पे आ रही है, और इधर ये देखिए दोबारा, ये देखिए वन रेजिस्टेंस है R120, इस पे कंटिन्यूटी आ रही है। और जब हम दूसरा टैग चेक करें, दूसरे पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ठीक है। और इसका हमको कंफर्म हो गया कि हमारा जो बाहरी साइड का जो ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी हम इसको दूसरा ट्रैक चेक करेंगे। सेम प्रोसीजर है, वही जैसे हमने पहले देखा था। बिल्कुल उधर भी कंटिन्यूटी आ रही है, और इधर भी हम दूसरी रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं। अब हम जो पहले वाली रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ये देखिए बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, वैसे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो जो जे लाइट है रेड हो जाती है, ये देखिए, ठीक। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब हमें कंफर्म हो गया है कि जो इसके ट्रैक्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। और प्रॉब्लम कहाँ है, अच्छा इस ट्रैक को चेक कर चुके हैं। और उसके आगे हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया ये दोनों रेजिस्टेंसें बिल्कुल सही हैं और हमारा ट्रैक भी बिल्कुल सही है और हमारा स्पीकर भी बिल्कुल काम कर रहा है, तो उसके बाद हमें क्या सोचना है ये है कि हम अब ये जाता कहाँ है, सीधा ऑडियो आईसी में जाती हैं। और अब हम तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, इसका मतलब है ये कि अगर ये ट्रैक और रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है तो उसके बाद हमारा ये ऑडियो आईसी बिल्कुल ख़राब है और इसको हम रिवॉल्विंग करके दोबारा नया या रिवॉल्विंग करके लगा सकते हैं, इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी स्पीकर की प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता इसके बारे में तो उनके लिए प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन हम इससे थोड़ी सी मेहनत से इसको हल कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा ले लो, जैसे ये तो हमारा स्पीकर की प्रॉब्लम थी। अब हम लेंगे माइक की प्रॉब्लम। माइक भी एक ऑडियो स्टेज में आता है, जैसे स्पीकर हमको दूसरों की आवाज़ सुनाता है, और ये माइक का काम है हमारी आवाज़ को दूसरों तक पूरी तरह पहुंचाने के लिए काम आता है। और माइक में क्या होता है, कभी हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हम उनकी बात हमें सुनाई दी जा रही है और हमारी आवाज़ वॉल्यूम है जो उनके पास बिल्कुल नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें मोबाइल को खोलकर अपने को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर के हम इसके दोनों कनेक्टर्स चेक करेंगे। ये देखिए ये कनेक्टर्स हैं, और जहाँ पे ये अटैच होता है, ये जैसे देखिए ये हम आपको सर्किट, अगर आपके पास सर्किट नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए भी यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाए भी ये यहाँ पे अटैच होता है। ये दोनों पॉइंट हैं जो माइक के हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो ये देखिए आपको सर्किट में भी दिखा देते हैं, ये दोनों पॉइंट हैं माइक के, इन्होंने बिल्कुल दिया भी हुआ है और इसका आप देख सकते हैं। बैड कनेक्टर रिजल्ट इन नो वॉइस टू बी सेंड माइक इंटरफेस, इनका ये है माइक अगर ये बैड हो जाए, इनके ऊपर कार्बन आ जाए तो क्या होगा, हमारी आवाज़ या हम किसी को सेंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने देखा ये हमारा ये इंटरफेस भी बिल्कुल सही है और हमारे ये कनेक्टर भी बिल्कुल सही हैं, तो हमने क्या करना है, उसके बाद हमें मैक की टेस्टिंग के लिए मैक को बाहर निकालना है।
ट्वीजर की सहायता से हम इसको नीचे से, ऊपर से मत खींचना, क्योंकि अगर हम उसको, इसके टर्मिनल इतने कमज़ोर होते हैं, अगर हम उसको पकड़ कर इसे बाहर पुश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। इसलिए हमें ट्वीजर की सहायता से इसे पीछे ऐसे उसको पुश कर कर निकाल लेना है। अब तो ये थे इसको, इसके बाहरी कनेक्टर्स, और इसके बीच में भी 2 कनेक्टर्स होते हैं, ये चेक कर लिए। तो उसके बाद हम इसके ये 2 कनेक्टर्स भी चेक कर सकते हैं, कहीं ये भी नीचे दाबना गया, जैसे ये देखिए अभी ये दबे पड़े हुए हैं नीचे दोनों, ये देखिए ये भी नीचे है और ये भी बिल्कुल नीचे है। इसलिए हमें इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का सा ऊपर उठा देना है, ये देखिए, और ये बिल्कुल सही अवस्था में। और इसको चेक कर कर अगर ये पॉइंट नीचे दबे हुए हों तो हमें इसको, इस पॉइंट को ऊपर उठाकर हम माइक को टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल सही है तो उसके आगे का जो फॉल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये माइक इसके बीच में, तो हमने इस माइक को ट्वीजर की सहायता से बाहर निकाल लेना है। इसको माइक कहते हैं, ये देखिए ये माइक, और ये इसका बाहरी साइड है, यहाँ से वॉइस कैच करता है ये, और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे जो ट्रैक्स इसको टच करते हैं। तो इसमें भी स्पीकर की तरह दोनों पॉइंट्स हैं, इनकी भी कंटिन्यूटी वैसे ही आएगी जैसे, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। अब हम इसको भी चेक कर रहे हैं, ये देखिए वही बिल्कुल सही कंडीशन में माइक की है। अगर ये शॉर्ट हो जाए, अगर ये शॉर्ट होता तो कैसे करता है, ये इस कंडीशन में ये कंडीशन होती है, इसकी रेड लाइट हो जाती है और जे पॉइंट होते हैं। अब ये शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, तो इसकी कंटिन्यूटी देखिए ये 5.572 दे रहा है कुछ, और जो लाइट्स है ये भी लाइट्स बिल्कुल ऑफ है, ऑन नहीं हो रही है, देखिए ये देखिए। अगर ये शॉर्ट हो, ख़राब हो, तो इस कंडीशन में होता है। या ओपन के लिए, या ये ओपन होगा तो ओपन का मतलब है किसी को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसी यही कंडीशन रहेगी। बिल्कुल ये ओपन होगा, ना कंटिन्यूटी देगा और ना कुछ भी शो नहीं करेगा, ऐसे ही बिल्कुल मल्टीमीटर के ऊपर ऐसे ही बिल्कुल जो 1 लिखा रहा है ऐसे ही आएगा। अगर वो ये ओपन होगा, अगर शॉर्ट होगा तो ये कंटिन्यूटी देगा, अगर ये सही है तो ये कंटिन्यूटी देगा। अब ये तो थी मैक की टेस्टिंग। अब मैक के बाद हम क्या देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि मैक कनेक्टर चेक कर चुके हैं, और उसके बाद हम करेंगे इसके इंटरफेस। ये देखिए ये लिखे हुए हैं, इन्होंने बताया है। जब ये मैक टेस्टिंग का जो हमारा फॉल्ट चल रहा है अभी, अब हमें यहाँ पे आपको बता दें, ये देखिए ये यहाँ पे माइक के टर्मिनल है, और उसके बाद ये C407, L402 और C403, ये तीनों कंपोनेंट हैं जो सीधा इसको ऑडियो IC तक पहुँचाते हैं। तो अभी हमें ये तीनों का ट्रैक चेक करना है, और उसके बाद जब ये अगर ये सही है तो आगे का हम आपको बताते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस PCB को इधर जंपर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जंपर तो हमने इसलिए लगाए थे कि PCB की दूसरी साइड थे और कंपोनेंट दूसरी साइड थी, इसलिए ये इसी साइड पे है, तो हम इसको जंपर नहीं लगाएंगे और सीधा ही इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए हमने ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसके ऊपर लगा दिया है, ये देखिए, और ये इसके ऊपर लगे, ये देखिए इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है, और जो लाइट है वो रेड हो रही है। उसके बाद ये हम दूसरा कंपोनेंट चेक कर रहे हैं,
ये देखिए, और ये इसी तरह ये तीसरा कंपोनेंट। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स में कोई शॉर्ट या डेड हो गया तो हमारी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर हम इसकी दूसरी साइड लगाएंगे, दूसरे कंपोनेंट देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल बीप की आवाज़ नहीं है और 740 पे जा चुका है ये, और सही कंडीशन में ये कंडीशन देगा। ये देखिए 00 को, ये देखिए 0054 तक पहुंच चुका है और रेड लाइट हो रही है, कंटिन्यू बिल्कुल सही है। अगर ये दूसरे हम इसको ट्रैक से जोड़ेंगे तो ये देखिए ये कंडीशन होगी इसकी। अब ये हमारा पहले वाला ट्रैक था, ये बिल्कुल सही है, ये देखिए, ठीक है। और हम दूसरे पॉइंट की टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ से इसकी ये कंटिन्यूटी है, बिल्कुल सेम कंटिन्यूटी दे रहा है। दूसरी और यहाँ पे ये भी सेम दे रहा है और ये भी बिल्कुल सेम दे रहा है। और अब हम जब दूसरे ट्रैक पे लगाते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी ये देखिए, ये देखिए, इसके साथ ट्रैक बिल्कुल नहीं हो रहा, ये देखिए, इसके साथ इसकी कंटिन्यूटी आ रही है और इसके साथ ये, ठीक है। अगर ये तीनों कंपोनेंट बिल्कुल सही हैं, आप फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये है जो कैपेसिटर है, ये दोनों पॉइंटों को, एक इस पॉइंट को इससे और दूसरे पॉइंट को इससे दूसरी तौर इसको जोड़ता है। और दूसरी में यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, ये देखिए दोनों तरफ से, ये इसका एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। और ये इसका ये उरला पार्ट है जो इधर वाला जो वन साइड है वो मेरी तरफ है, और जो दूसरी साइड है वो मेरे मल्टीमीटर की साइड में है, ये देखिए। और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से ये सीधा बिल्कुल ऑडियो इसी में जाता है, इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट और नहीं आता है। अगर यहाँ तक की कंटिन्यूटी और आपका माइक बिल्कुल सही है तो हमें कन्फर्म हो गया है कि ये हमारा आईसी ख़राब है, और चेंज द आईसी, ऑडियो आईसी भी बोलते हैं इसे और कोबा आईसी भी कहते हैं। तो अभी तक हम दो फॉल्ट्स देखो स्पीकर और माइक के भी कर चुके हैं। तो एक फॉल्ट और रह गया है जो हम आपको, फॉल्ट तो वैसे और भी बहुत होते हैं लेकिन हम आपको बता रहे, जितने अभी चल रहा है कम बता रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम बताएंगे आपको चार्जिंग की प्रॉब्लम। आपको क्या होता है कि आपका मोबाइल है जो नॉट चार्जिंग की आपको प्रॉब्लम देता है। जब भी आप चार्जर लगाते हैं उसे तो वो कहता है कि नॉट चार्जिंग या चार्जिंग नॉट सपोर्टेड, इस तरह की कुछ स्क्रीन में हमें दिखाई देती हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, चार्जिंग स्टेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये कन्फर्म होना चाहिए भी कि अगर हमारे पास कोई चार्जर हो तो उसे हम देख लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो चार्जर बिल्कुल सही भी है या नहीं। जैसे हम देखते हैं कोई हमारे पास अगर चार्जर पड़ा है, ये देखिए, ये हमारे पास चार्जर है, ये नोकिया का चार्जर है, ये देखिए, ठीक है। और ये इसकी लीड है और ये उसको सीधा उसके बीच में जाता है। और अब हमने क्या करना है कि इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज और डीसी में 20 वोल्टेज डीसी में लेकर जाएंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो इसकी जो बाहरली पिन होती है ये वाली, ये नेगेटिव होती है, जो और बीच में होती है वो पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव में हमें यहाँ पे लगाना है और इसको चेक करने के लिए हमें कोई ब्री कंपोनेंट चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सोल्डर की सहायता से इसे देखते हैं, चेक करते हैं अगर इसमें हो गया। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वोल्टेज लगाने हैं, ये वायर लगानी है सॉरी, और यहाँ पे हमने ये वायर लगानी है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सही होगा, अगर ये सही वोल्टेज है तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमें
वोल्टेज देगा 5 या 6 वोल्टेज आएंगे यहाँ पे। इस कंडीशन में इसको बीच डाल के वायर डाली हुई है हमने, सोल्डरिंग वायर, और दूसरी वायर है जो हमारे ऊपर लगाई हुई है हमने नेगेटिव, और इसको कॉन्टैक्ट किया हुआ है। अगर ये सही होगा तो बिल्कुल यहाँ पे 6 वोल्ट 5 से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ पे नहीं वोल्टेज आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमें चार्जर ही चेक करना होगा कि उसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। या हमें इस तरह के आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं अवेलेबल है, और आप क्या कर सकते हैं, आपके पास किसी या आपके अपने किसी फ्रेंड का चार्जर लेकर आप उसके चार्जर का चार्ज कर देख सकते हैं। अगर आपको पक्का श्योर हो चुका है कि हमारा चार्जर बिल्कुल सही है और मोबाइल में ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप सबसे पहले हमने जैसे हमने पहले देखा था हमने, तो हम क्या करेंगे, ये बैटरी कनेक्टर है जिसके बीच में ये देखिए हम ये लीड लगा देते हैं, ऐसे जैसे लीड लग जाती है, और उसके लिए हमें लीड लेनी पड़ेगी। ये देखिए ये मैनुअल लीड है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ये इसके बीच में लग गई, और जो बीच का पॉइंट है, जो पिन होती है, ये 2 पिनें इनसे कनेक्टेड होती हैं, एक ये और एक ये, दोनों के लिए हमने इसको चार्जर लगाते हैं। तो हमने क्या देखना है कि अगर चार्जर बिल्कुल सही है तो हमने वोल्टेज चेक करने हैं इसी के लिए कि हमारे ये वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम इसको पलट कर एक दूसरी पे लगा कर देख सकते हैं, या हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। या कह लो ये देखिए हमने किसी एक पॉइंट पे लगा लिया, और मल्टीमीटर को ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी कोई टेस्टिंग करनी है तो हमें सब पक्का कंफर्म होना चाहिए कि मल्टीमीटर पे हम वोल्टेज चेक करना है तो वोल्टेज पे, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी पे ही हम उसको सेलेक्ट करें। ये देखिए हम, ये देखिए ये देखिए अब ये जो पॉइंट है, जो बीच में पॉजिटिव पॉइंट है इसका, और ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह हमें पीसी पे भी बताया हुआ है कि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे ये देखिए हाँ, हम हमको बता रहे हैं कि ये पॉइंट है जो इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ से चार्जिंग के लिए हमने क्या करना होगा, अब हम चार्जिंग के लिए हमने ये कंटिन्यूटी, अब उसी तरह हमें ट्रैक के अनुसार इसके कुछ कंपोनेंट्स और चेक करने हैं, और उसके लिए हम देखते हैं कि इसके कौन से कंपोनेंट हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा इसको, जैसे इन्होंने बताया है X200, ये देखिए X200 हम ये इस कनेक्टर का नाम है X200 जो हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद हमने चेक करना है F200 B201 L202। अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे है ये है F200 L202 और B201, ये तीनों कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। इसको हम चार्जिंग के लिए कनेक्टेड करें, और C217। अभी हमने क्या करना है, उसी तरह ये से हमने पहले कंटिन्यूटी चेक की थी, उसी कंटिन्यूटी की स्थिति में ये देखिए एक वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी वायर को F2 ये देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है, आप मल्टीमीटर के साथ देख सकते हैं C217 पे।
और ये आगे इसको वोल्टेज दे रहा है F2 जो 200, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही है ट्रैक। उसके बाद इन्होंने ये लगाई हुई है F200, हम F200 चेक कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कोयल लगाई हुई है, ये देखिए ये कोयल है L202, L202, F200 और C217, ठीक है। अब ये कंटिन्यूटी तीनों चारों चीज़ों पे जब हम कंपोनेंट्स में चेक कर रहे हैं जो बिल्कुल सही आ रही है, ये देखिए, ये देखिए। और अब ये फॉल्ट हमें थोड़ा सा कंफर्म हो गया है कि हमारे जो ट्रैक्स हैं जो उसमें, ये देखिए आपको जो टेस्टिंग के लिए बताया था, थोड़ा सा हो सकता है आपको ना दिखाई दे पा हो, जो ये लगा हुआ है बीच में से, ये देखिए जिसके ऊपर मैं ये लगा रहा हूँ, ये देखिए ये F200 है, L202, C517 और ये पोस्ट पॉइंट। और यहाँ से सीधा ये सप्लाई चार्जिंग आईसी में जाती है। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं इसका मतलब चार्जिंग आईसी में वोल्टेज है, इसका आगे बैटरी को चार्ज क्यों नहीं कर रहा है, उसका मतलब यह है ये चार्जिंग आईसी में ही हमारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें रिप्लेस चार्जिंग आईसी या इसको रिवॉल्विंग कर कर दोबारा लगाना पड़ेगा। तो हम आपको कम से कम 3-4 फॉल्ट के बारे में बता चुके हैं। कोई इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई छोटा मोटा फॉल्ट है, जैसे बैटरी कनेक्टर का डेड सेट आपका सेट नहीं चला, उसके लिए आप बैटरी कनेक्टर को भी चेक सकते हैं। डिस्प्ले की प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, तो उसके लिए आप छोटे छोटे फॉल्टों के लिए आप चेक कर सकते हैं। जो अभी हमें फॉल्ट बताए हैं तो इनके हमने पूरी तरह से चेकिंग की है। तो जो अभी बाकी रह गया जो थोड़ा, तो हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। थैंक यू।